कल तक जिन्हें कह रहे थे भगवान, आज उन्हीं की ले रहे हैं जान। वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। पिछले कुछ टाइम से आपने ये सारे शब्द बहुत ज़्यादा सुने होंगे। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस बारे में बात नहीं करता और सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इन बारे में बात नहीं करते। बट मुझे लगता है कि इस बारे में बात करा जाना चाहिए, क्योंकि इस बारे में बात करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। डॉक्टर्स पे असॉल्ट हम लोगों ने कई बार देखा है, बहुत टाइम से होता चला आ रहा है। बट कोविड-19 पैंडेमिक में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आई हैं। पिछले दिनों हम लोगों को एक घटना देखने को मिली असम में, जहाँ पर एक डॉक्टर को बहुत बेरहमी से पीटा गया। ऐसे कई सारे वीडियोज़ आप लोग अक्सर देखते रहते होंगे जहाँ पर डॉक्टर के साथ बदसलूकी हुई। आखिर क्या रीज़न्स हो सकते हैं इन सारी चीज़ों के पीछे जिस वजह से डॉक्टर्स को असॉल्ट किया जाता है। हमारे देश में जहाँ डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनको भगवान कहा जाता है। पहली बात तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप डॉक्टर्स को भगवान की तरह कंसीडर करना बंद करिए। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वो भी इंसान है, उनको भी इंसान की तरह ही ट्रीट करिए। उनसे इतना एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए कि वो आपके पेशेंट को ठीक कर ही देंगे। हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो हर पेशेंट की जान बचा पाएँ, बट कुछ चीज़ें उनके हाथ में भी नहीं होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनके हाथ से कुछ केस ख़राब हो जाता है या वो किसी पेशेंट की जान नहीं बचा पाते हैं, तो हम उनके साथ इस तरीके की घटनाएं करें। हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, और ऐसे अगर हालात रहेंगे तो कोई भी बच्चा एक डॉक्टर क्यों बनना चाहेगा। कोई भी बच्चा अगर तैयारी करता है डॉक्टर बनने के, सोचता है, एक सपना देखता है कि वो पढ़ाई करेगा, बहुत मेहनत करेगा और एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, और उसके बाद में अगर उसके साथ ये वायलेंस होगा, इस तरीके की एक्टिविटीज़ सामने आएंगी, तो एक वो जो डर होता है वो उसके अंदर आएगा। वो क्यों बनना चाहेगा फिर वो डॉक्टर। सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब ये कहते हैं कि उनको डॉक्टर बनना है, बट उनको यहाँ काम नहीं करना, वो बाहर जाएंगे, यहाँ पर रहने में उनको डर लगता है। उनको ये डर लगा रहता है हर वक्त कि अगर इन केस कोई कैजुअलिटी हो जाती है या किसी पेशेंट की जान चली जाती है, वो नहीं बचा पाते हैं, तो उनके साथ वायलेंस हो सकता है, जिस वजह से वो अपना फ्री माइंड से उस पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाते हैं। और 40% डॉक्टर्स ने ये बोला कि उन्होंने अपने लिए एक पर्सनल सिक्योरिटी रखी है। वो काम करते हैं, उनका क्लिनिक है या फिर वो किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने अपने लिए पर्सनल सिक्योरिटी रखी है ताकि उनके साथ कोई भी वायलेंस ना हो सके। अब हम लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार डॉक्टर्स के मन में ऐसा क्यों आता है। उनको बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना इलाज घर पर ही करते रहते हैं। जब केस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तब वो हॉस्पिटल जाते हैं, और अगर वहाँ पर वो डॉक्टर उनकी जान, उस पेशेंट की जान नहीं बचा पाता है, तो उस डॉक्टर के साथ में मारपीट होती है। ऐसा केस हम लोग देख सकते हैं भोपाल में, जहाँ पर एक पेशेंट था और उसका ऑक्सीजन लेवल 30 से कम हो गया था। वो जब हॉस्पिटल आया और उसका ऑक्सीजन जब उन्होंने, डॉक्टर ने चेक किया, तो वो 30 से कम था। डॉक्टर ने बोला कि हम इसकी जान नहीं बचा पाएंगे। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश करी, 2-3 घंटे तक उस पेशेंट को कैसे भी करके वो ज़िंदा रखा। उसके बाद भी वो कोशिश करते रहे, बट पेशेंट की जान नहीं बचा सके। जैसे ही उस पेशेंट की जान चली गई, उसके कुछ रिलेटिव्स आ गए, कुछ पॉलिटिशियंस और अपने गुंडों को लेकर आ गए और उन डॉक्टर्स के साथ बहुत ही गंदी तरीके से व्यवहार किया। इस तरीके का व्यवहार देखने के बाद उन डॉक्टरों को रेजिग्नेशन देना पड़ा। उन्होंने बोला कि वो इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं जहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट ना हो, उनकी काम की वैल्यू ना हो, जहाँ पर उनसे इस तरीके का व्यवहार किया जाए। वो ऐसे प्लेस में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहेंगे। हमारे देश में एक डॉक्टर की क्या वैल्यू है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे देश में डॉक्टरों की इतनी कमी है कि 1000 पेशेंट्स पे एक डॉक्टर है। हमारे देश में डॉक्टर इतना ज़्यादा काम करते हैं, वो 18 घंटे 20 घंटे ड्यूटी करते हैं, ओवर स्ट्रेस्ड हैं, और उस अकॉर्डिंग ना ही उनको रिस्पेक्ट मिलता है, ना ही उनको वैल्यू मिलता है, और ना ही उस अकॉर्डिंग उनको पे किया जाता है। एक नॉर्मल डेली वेज वर्कर 500 रुपये के हिसाब से भी अगर काम करता है तो महीने में वो 15,000 रुपये कमाता है। यहाँ मेडिकल में डॉक्टर्स को इंटर्नशिप में केवल 12,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, जो कि सिर्फ इसी साल हुआ है। इससे पहले 7,000 रुपये ही मिलता था। तो क्या एक डॉक्टर की वैल्यू डेली वेज वर्कर की जितनी भी नहीं है। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि डॉक्टर्स के लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट हो, जहाँ पर वो बिना किसी टेंशन के काम कर सकें। उनको इस बात का डर ना हो कि अगर उनसे कोई गड़बड़ हो जाती है या इन केस वो किसी पेशेंट की जान नहीं बचा पाते हैं तो उनके साथ वायलेंस होगा, ये डर उनके मन में ना हो। तो गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिंजेंट लॉज लेकर आने चाहिए ताकि जो वायलेंस की पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो सके।
हालांकि कुछ लॉज पहले से भी हैं, बट हमारा कंसर्न है उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर। लॉज तो हैं बट वो इम्प्लीमेंट इस तरीके से नहीं किए गए हैं जिससे कि डॉक्टर्स को कुछ आसानी हो सके या उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। 2018 में हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया था जिसका नाम था हेल्थ सर्विसेज पर्सनल एंड क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट बिल फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। ये 2019 में भी पेश किया गया, बट इस बिल को ये कहकर नकार दिया गया कि कोई भी बिल डॉक्टर्स के अलग से नहीं हो सकता है। इस बिल में ये था कि अगर कोई भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस होता है या फिर हॉस्पिटल का कुछ भी डैमेज होता है तो उसमें उस जो करने वाला है उसको या तो 10 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आईएमए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% डॉक्टर्स के साथ या तो फिजिकल एब्यूज़ या तो वर्बल एब्यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा जो एब्यूज़ होता है वो या तो आईसीयू में या तो इमरजेंसी में देखने को मिलता है। आखिर ऐसा ही क्यों होता है कि डॉक्टर्स के साथ इमरजेंसी में इतना ज़्यादा वायलेंस होता है? क्या रीज़न्स हो सकते हैं इसके पीछे? कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं हॉस्पिटल्स में, जिस वजह से डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटना सामने आती है। बट आप खुद ये बात सोचिए कि क्या वो हॉस्पिटल डॉक्टर का है? बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो या तो बिजनेसमैन ओन करते हैं या तो पॉलिटिशियंस, तो जिसका कुछ परसेंट डॉक्टर को मिलता है क्योंकि जितना वो काम करते हैं उस अकॉर्डिंग उनको पे किया जाता है। इसमें डॉक्टर की तो कहीं से भी गलती नहीं है। जो पेशेंट्स होते हैं वो सारा गुस्सा अपने डॉक्टर्स पर निकालते हैं। आप जाकर उन बिजनेसमैन से सवाल करिए, आप जाकर उन पॉलिटिशियंस से जवाब मांगिए कि इतना ज़्यादा जो उनका बिल आ रहा है क्यों आ रहा है, इसमें डॉक्टर्स की गलती कहाँ पर है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स अपनी फ़ीस भी माफ़ कर देते हैं, बट इसके बदले उनको मिलता क्या है? वायलेंस। वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उनकी काम की रिस्पेक्ट हो, उनकी रिस्पेक्ट हो, बट उनके साथ ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। एज ए सिटीज़न हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डॉक्टर्स के प्रति हम अपने नज़रिए को चेंज करें, अपनी मेंटालिटी को चेंज करें, डॉक्टर्स को लुटेरा समझना बंद करें, उनको ये बोलना बंद करें कि डॉक्टर सिर्फ लूटते हैं, पैसे के लिए वो उनका केस ख़राब कर देंगे या सिर्फ पैसे लेते हैं। प्लीज़ मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मेंटालिटी चेंज करिए, डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट करिए, उनके काम की वैल्यू करिए और उनकी भी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो किसी पेशेंट की जान बचा पाएँ, बट इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ डॉक्टर्स को भगवान कंसिडर करना बंद करिए। वो भी इंसान है, उनको भी इंसान की तरह देखिए, इंसान की तरह सोचिए और इंसान की तरह ही ट्रीट करिए। वीडियो में कुछ पसंद आया हो या कुछ शिकायत करनी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि अगली बार मैं और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ।